गैजेट्स 360 हिंदी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रणय और आज के वीडियो में हम बात करेंगे गूगल पिक्सल 4a के बारे में। अब ध्यान रखिएगा कि गूगल पिक्सल 4a का रिव्यू यूनिट हमारे पास अभी तक आया नहीं है। जो भी जानकारी मिली है अभी लॉन्च होने के बाद में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है बेसिक उतनी ही है अभी फिलहाल। अब इसके बारे में आपको ये जान लेना चाहिए कि भारत में गूगल पिक्सल 4a एक्सेल नाम का कोई डिवाइस नहीं है, सिर्फ गूगल पिक्सल 4a है। अब टोटल 3 वेरिएंट गूगल पिक्सल 4a सीरीज के हैं वैसे तो, लेकिन उसमें से 2 वेरिएंट 5G एनेबल्ड हैं, इसीलिए वो भारत में नहीं आ रहे हैं, ऐसा गूगल ने कहा है। तो गूगल पिक्सल 4a ये एकमात्र वेरिएंट है जो भारत में आएगा। अब उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं 2-3 चीजें कह दूं इसके बारे में। सबसे पहले तो गूगल ने बताया हमको कि पिक्सल 4a भारत में अक्टूबर के आसपास लॉन्च होगा और ये थोड़ी सी निराशाजनक बात है। उसके कारण मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए, वो थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लेंगे उसके बारे में। और उसके पहले हम ये भी जान लेते हैं यहाँ पर कि पिछले साल जो गूगल पिक्सल 4 फोन था वो भारत में लॉन्च हुआ नहीं था और अभी 4a आ रहा है। तो यानी कि 1 साल हो गया है गूगल पिक्सल 3a और 3a XL को देखने के बाद में, और अभी सीधा हम 4a पर आ रहे हैं। बीच में पिक्सल 4 नहीं आया भारत में। तो चलिए पहले हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम नए वीडियो पब्लिश करते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसे लगे हमारे वीडियोस, और उसके बाद में वीडियो देखना शुरू भी कर लीजिए। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं गूगल पिक्सल 4a के डिस्प्ले के बारे में। 5.8 इंच की स्क्रीन है, यहाँ पर फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 दिया गया है प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको ओलेड पैनल भी मिल रहा है, ये अच्छी बात है वैसे। अब बाकी तो रिव्यू करने के बाद ही हम बता पाएंगे इसके डिस्प्ले वगैरह के बारे में, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह है कि इस डिवाइस का वजन 143 ग्राम्स का है, जो कि आईफोन SE से भी हल्का है। आईफोन SE का वजन 148 ग्राम्स था और इसमें 5 ग्राम कम है। और ये डिवाइस इसकी स्क्रीन एटलीस्ट 5.8 इंच की स्क्रीन है, तो स्क्रीन साइज भी उससे काफी बड़ी है। और आजकल मार्केट में मैं देख रहा हूँ ज्यादातर बहुत ही भारी भरकम डिवाइसेस आ रहे हैं, कोई 200 ग्राम का है, कोई 240 ग्राम का है। वो ऐसे एक हाथ से यूज करने में या फिर गेम्स वगैरह खेलते समय कभी कभी ऐसा लगता है कि हाथ दर्द कर जाएगा। प्रोलॉन्ग यूसेज जिसे कहते हैं वो नहीं हो पाता है उतना अच्छे से। अब ये हल्का डिवाइस देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। तो गूगल पिक्सल 4a अगर रिव्यू के लिए आता है हमारे पास में, तब हम देखेंगे कि एक्चुअल में यूज करने लायक है या नहीं। फिलहाल ये एक चीज मुझे जरूर अच्छी लगी। अब इसके बाद में हम बात करेंगे इसके प्रोसेसर के बारे में। स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर दिया गया है इस डिवाइस में। अब आप में से काफी लोगों ने वो यूज भी किया होगा Realme X2 और Poco X2 जैसे स्मार्टफोन्स में, जो भारत में 20,000 रुपए से कम में मिल रहे हैं आज की डेट में। अब पिक्सल 4a में आपको 6GB रैम और 128GB स्टोरेज मिल जाएगा, जो कि काफी बड़ी इंप्रूवमेंट है पुराने वाले वर्जन से। जैसे पिक्सल 3a 3a XL में आपको 464 मिल रहा था, यानी कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज, लेकिन यहाँ पर आपको ज्यादा रैम स्टोरेज दी जा रही है, जो अच्छी बात है। अब इसके अलावा यहाँ पर गूगल की Titan M सिक्योरिटी मॉड्यूल भी आपको मिल जाती है इसमें, जो एक अच्छा फीचर है जो होना ही चाहिए हर डिवाइस में। तो चलिए अब बात हो जाए कैमरास की। तो अगर आप स्क्रीन पर अभी स्पेसिफिकेशंस देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर सिंगल रियर कैमरा और सिंगल फ्रंट कैमरा दिया गया है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 2020 साल हो चुका है, मेरे को सस्ते 15,000 रुपए के स्मार्टफोन में भी आजकल क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है और ड्यूअल सेल्फी कैमरा भी कुछ फोन्स में आने लग गया है सस्ते वाले में। तो गूगल पिक्सल 4a में सिंगल रियर कैमरा और सिंगल फ्रंट कैमरा क्यों? अब मैंने भी यही सवाल पूछा था पिछले साल जब गूगल पिक्सल 3a आया था हमारे पास रिव्यू के लिए, लेकिन उसके रिजल्ट्स देखने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, चलो गूगल ने जो एल्गोरिदम्स पे काम किया है, जो कॉम्पिटिशनल फोटोग्राफी एल्गोरिदम है उनकी, उससे काम करने के बाद में ऐसा लगता है कि उनके फोटो के रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। तो हार्डवेयर से उतना फर्क नहीं पड़ता है। अभी भी कुछ केसेस हैं जैसे कि टेलीफोटो कैमरा वगैरह अगर होता है इसमें तो और अच्छा होता, लेकिन चलो देखते हैं, रिव्यू करने के बाद ही ज्यादा कहेंगे इसके बारे में। आपको तो पता ही है गैजेट्स 360 हिंदी में हम बिना टेस्टिंग किए ज्यादा कोई कहते नहीं कि ये फोन ज्यादा अच्छा है या खराब है। तो जब वो आएगा रिव्यू के लिए उसके बाद में टेस्टिंग होगी और फिर हम बताएंगे आपको कि इसका कैमरा अच्छा है कि नहीं। फिलहाल स्क्रीन पर आप पिक्सल 3a के कैमरा सैंपल्स थोड़ा देख लीजिए, उसमें भी सिंगल फ्रंट कैमरा सिंगल रियर कैमरा था, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि फोटो की क्वालिटी इसमें अच्छी आई थी। अब 4a में आएगी या नहीं वो तो रिव्यू के बाद नहीं पता चलेगा, तो थोड़ा देर आपको उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। गूगल पिक्सल 4a में आपको Android 10 मिलेगा, स्टॉक एंड्रॉइड के काफी करीब होगा ये। पिक्सल फोन्स में कुछ एनहांसमेंट्स होते हैं, जैसे कि उनके लॉक स्क्रीन पर आपको एक नाउ प्लेइंग का फीचर मिलता है, यानी कि अगर आसपास कोई भी गाना बज रहा है तो ऑन स्क्रीन वो आइडेंटिफाई कर देगा कि हाँ ये गाना चल रहा है अभी। ये काफी अच्छा फीचर है उसका, और ऐसे ही काफी सारे एनहांसमेंट्स मिल जाएंगे आपको गूगल पिक्सल फोन्स में, लेकिन ओवरऑल एकदम क्लीन UI मिलता है, जो कि काफी अच्छा फीचर है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें अपडेट्स की, तो 3 साल तक सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रॉमिस किए हैं गूगल ने, और होपफुली वो डिलीवर भी कर दें। अब तक तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में अच्छा ही रहा है। रही बात बैटरी की, 3140 मिली एम्पेयर आवर की बैटरी आपको यहाँ पर मिल रही है, और उसके साथ में 18 वॉट का चार्जर भी मिलता है बॉक्स में। अब बैटरी लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं सकते रिव्यू किए बिना, लेकिन बस ध्यान रखिए
कि यहाँ पर आपको एक 3.5 मिलीमीटर का हेडफोन जैक भी मिल रहा है, भले ही बॉक्स में आपको ईयरफोन्स नहीं मिलेंगे भारत में। तो ये थी सारी बेसिक स्पेसिफिकेशंस और बेसिक जो जानकारी होती है गूगल पिक्सल 4a के बारे में। लेकिन अब बात करते हैं इसके लॉन्च डेट के बारे में, जिसको देखकर मैं थोड़ा चिंतित हूँ। क्योंकि पहले तो देखिए अक्टूबर में जब ये लॉन्च कर रहे हैं गूगल पिक्सल 4a को, अब ट्रेडिशनली आप देखेंगे तो गूगल पिक्सल 2 और 3 ये भारत में लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास आए थे। और हर साल अगर आप देखेंगे तो गूगल पिक्सल सीरीज का जो फ्लैगशिप डिवाइस होता है उसकी लॉन्च डेट, यानी कि गूगल पिक्सल 2, 3, 4 ये सब की लॉन्च डेट आप देखेंगे तो अक्टूबर के आसपास होता है। तो इस साल या तो गूगल पिक्सल 5 जो अगला फोन है, जो भी उसको कहा जाएगा, 5 हो सकता है, कुछ भी और नाम दे सकते हैं, अभी तो लॉन्च नहीं हुआ है, अगर वो लॉन्च होता है तो फिर या तो वो डिले हो चुका है मैसिवली, या फिर मुझे लग रहा है कि भारत में शायद ना आए वो डिवाइस। अब मेरा ये कहने का, मुझे गूगल की तरफ से कोई जानकारी तो है नहीं, बट कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि अगर एक फोन आप लॉन्च कर रहे हैं अक्टूबर में और उसी टाइम पे आप उसका फ्लैगशिप वर्जन भी लॉन्च कर देंगे, तो वो थोड़ा मार्केटिंग वाइज आप सोचेंगे अगर, तो कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता है ना। आप OnePlus पे भी ध्यान दीजिए, OnePlus ने 8 और 8 Pro पहले लॉन्च किया और उनका सस्ता वाला स्मार्टफोन OnePlus Nord वो उन्होंने बाद में लॉन्च किया था। तो गूगल मेरे को नहीं लगता है भारत में कि एक ही टाइम पर वो लॉन्च नहीं करने वाला है। ऐसा मुझे लगता है कि अगर पिक्सल 4a है उस टाइम पर मुझे नहीं लगता पिक्सल 5 भारत में आएगा। और इसके कारण मैं थोड़ा, मतलब जैसे होती है ना मन में ऐसे थोड़ी आशा होती है कि यह फ्लैगशिप फोन आ जाए भारत में, यूज करें, हम रिव्यू कर पाएं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पिक्सल 5 भी शायद ना लॉन्च करे गूगल इधर। अब उसका कारण ये हो सकता है कि पिक्सल 4 जब भारत में लॉन्च नहीं हुआ था तब ये पता चला था कि उसमें 60 गीगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम इस्तेमाल होता है उसके मोशन सेंस फीचर के लिए। आप सोच रहे होंगे मोशन सेंस ये क्या होता है फीचर? तो स्मार्टफोन के सामने अगर आप ऐसे हाथ घुमा दें तो कुछ कुछ जेस्चर्स एक्टिवेट हो जाते हैं उसमें, और वो हमने दूसरे फोन्स में भी देखा है वैसे, एयर जेस्चर्स के नाम से, ऐसे सैमसंग गैलेक्सी नोट सीरीज में। बट पिक्सल 4 में उन्होंने क्या किया था, 60 गीगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम यूज किया था उसके लिए, जो भारत में लाइसेंसिंग जिसके लिए पाना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पर थोड़े इश्यूज हैं उसके अराउंड, वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, किसी भी स्मार्टफोन में वो इस तरह यूज नहीं कर सकते, और यूज भी किया हुआ है तो उसे भारत में लॉन्च करके बेच नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है कि वो सारे जेस्चर्स अगर आप बाहर से पिक्सल 4 खरीद के लाएंगे भारत में तो नहीं चलेंगे, लेकिन यहाँ पर वो अलाउड नहीं है उसको यूज करना। तो फिर वो थोड़े प्रॉब्लम वाली बात है कंपनी के लिए, इसीलिए वो पिक्सल 4 शायद ला नहीं पाए थे भारत में। मुझे लग रहा है कि शायद पिक्सल 5 भी इन्हीं टाइप के कुछ कारणों की वजह से भारत में नहीं आएगा, या फिर हो सकता है कि उनको इतना अच्छा रिस्पॉन्स ना मिला हो और वो सोच रहे होंगे कि नहीं, इसका फ्लैगशिप भारत में लाने की जरूरत नहीं है। अब एग्जैक्टली क्या डिटेल है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बस इतना मैं कह सकता हूँ अभी के लिए कि अगर अक्टूबर में 4a लॉन्च हो रहा है तो उसी टाइम पर अगर 5 भी भारत में आ जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। मैं तो चाहूंगा कि नेक्स्ट फोन भी आ जाए, लेकिन फिलहाल जो दिख रहे हैं हमें लक्षण यहाँ पर, उससे तो पता लग रहा है कि शायद ना लॉन्च हो। इससे मैं काफी दुखी हूँ, क्योंकि गूगल के फोन्स फोटोग्राफी के मामले में काफी अच्छे जाने जाते हैं। उनके दूसरे इश्यूज हैं वो तो अलग बात है, लेकिन हमारा काम है टेक्नोलॉजी को, मतलब जो लेटेस्ट जो गैजेट्स आते हैं उनके रिव्यू करना, और अच्छा लगता है ऐसे नए नए स्मार्टफोन्स जब मार्केट में आते हैं टेस्ट करना, स्पेशली इतने अच्छे जब फोटोज लेने वाले फोन्स होते हैं। क्योंकि आजकल क्या है, फ्लैगशिप में कैमरास पर ही सब कुछ हो रहा है, जितनी एडवांसमेंट हो रही है प्रोसेसर वगैरह में तो हो ही रही है थोड़ी बहुत, लेकिन मैक्सिमम गेन्स आप देखेंगे हर साल कैमरा पे बात चल रही है। नोट सीरीज में भी देखिए इतना अच्छे कैमरा दिया था आपको, आईफोन में इतने बढ़िया कैमरा दिए थे, और पिक्सल एक तीसरा कंपटीटर है फ्लैगशिप स्पेस में यहाँ पर। वो शायद अगर भारत में प्रीमियम फोन्स लॉन्च करना बंद कर दे तो थोड़ा बुरा लगेगा जरूर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक्नोलॉजी की और जानकारी चाहते हैं तो hindi.gadgets360.com पे जरूर जाइए। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पिक्सल 5 सीरीज भारत में लॉन्च होगी? कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताइए।